कहा था, भगवान श्री कृष्ण जिस समय महाभारत युद्ध हो गया तो कृष्ण भगवान गए हैं। एक महात्मा जी थे, बक्कल मुनि महात्मा। महात्मा जी ने कहा, तुमने युद्ध को रोका क्यों नहीं? पता नहीं कितने लोग मारे गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, तुमने रोका क्यों नहीं? हाथ में जल को लिया, बोले मैं आज तुम्हें श्राप दे दूंगा। मेरे भाइयों, तो वहां पे भगवान ने कहा था, भगवान ने कहा मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं क्या करूं? कौरवा 100 पुत्र थे, एक भी पुत्र नहीं बचा धृतराष्ट्र का। 5 पांडवा, अश्वत्थामा और भगवान कन्हैया, 10 लोग उस युद्ध में बचे थे। मेरे भाइयों, भगवान कहने लगे मैं कौरवों के साथ में ना तो पांडवों के साथ में रहना चाहता था। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मैं तो उसके साथ में रहता हूं जो धर्म के साथ में है, मैं उसके साथ में रहता हूं। भैया देखो, एक बात ध्यान देना, राजनीति में बेईमानी है और कृष्ण भगवान ने राजनीति का अपनाया, भगवान राम ने धर्म नीति अपनाया। लेकिन जो राजनीति धर्म के साथ में जुड़ी होती है, भगवान कहते हैं मैं उसके साथ में रहता हूं। तो मिस्त्री साहब, मैं भी प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि आपकी मनोकामना पूरी हो। और हमारे संगी कह रहे थे बाजा बजेगा, वहीं बजेगा तुम्हारे यहाँ बजेगा बाजा। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, हृदय से साधुवाद है। आइए गौर करते हैं पार्वती परमात्मा की पावन कथा, जिसको सुनने से जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं, भगवान के धाम को प्राणी जाता है। गौर करते हो इस परमात्मा की पावन में कथा को, ध्यान देना। एक भक्त और भगवान की पावन में कथा आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। भगवान की पावन में महात्मा बन गए दोनों लोग, और एक राजा हुआ। मणिपुर में महाभारत की कथा है। मणिपुर में एक राजा हुआ जिसका नाम था मौरध्वज। एक स्त्री, एक लड़का, महान पतिव्रता स्त्री है। राजा मौरध्वज के दरबार में परीक्षा लेने के लिए चले, यमराज को बुलाया गया। भगवान बोले भैया आप थोड़ी देर के लिए शेर बन जाओ। तो यमराज बंदो शेर बन गया, शेर बन गो यमराज। अब कैसे जा रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान देना भाइयों। की बन के पूरे संत चले भगवंत गवन कर दियो, और यमराज बुलाए के शेर क्षमा कर लियो। क्या बोले? यमराज बुलाए के शेर रे क्षमा कर लियो। सिपाही के नाथ प्रभु यमराज बुलाए के शेर क्षमा कर लियो। यमराज बुलाए के शेर क्षमा कर लियो। ओ भूपतो मरिया सब पर गई मर दो समा सताई दोवा। और मुसीबत हरी चंद पे पानी भरो डोब भरदा। मुसीबत राजा जल पे
ले जा। और परी मुसीबत जब पंडन पे पंडा छोड़ गए दरबार। और परी मुसीबत राजा जल पे ढूंढी मछली ताल जा। और पर मुसीबत मौला ध्वज पर पंचो सुन लो ध्यान लगा। ओ मुरली वाले श्याम तेरी है ओ तेरी मुरली वाले श्याम तेरी हाय लीला परम्पार। ओ तेरी हाय लीला परम्पार। मेरे भाइयों, भगवान ने यमराज को बुला करके शेर कहने के बन जाओ। यमराज बन गो शेर बन गया। और दोनों महात्मा बन के भगवान और अर्जुन चले। जौने गली में निकल जाती वह गली बंद सूनी हुई जाए। भगवान बोले हेलो डरो ना, ये मेरा शेर पालतू है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान बोले भैया थोड़ा एक बात कहना है। गांव वाले बोले क्या कहना है। भगवान बोले भैया मैं थोड़ा दान हमें चाहिए। कोई दानी धर्म बेचता है उसका पता बताना जी। गांव वाले बोले बाबा जहां जाओ जाओ कोई ऐसो ना है। भगवान बोले भैया मैंने इस गांव का बहुत बड़ा नाम सुना, कोई दानी नहीं है। आहा गांव वाले बोले इधर कर कान भोपटिंग जाना। और कोई बाबा आए द्वार पे खबर करे आना। कोई बाबा आए द्वार पे खबर करे आना। ओ अरे खबर करी आना, खबर अरे भोलेनाथ भगौनी वाले बाबा रख लो लाज हमार। हम तुम्हारे सहारे पे आया हूँ नैया ढेर लगा दो पार। और तपसी बाबा गंगा पर के तुम धर्म भजार छोरा। किया जाओ कोई दर्शन को दर्शन करे पाप कट जा। अब तो तुझे धर्म की हो गए जल्दी अब तो तुझे दर्शन की हो दर्शन की पुरानी। अब तो तुझे धर्म की होवे जल्दी आई जाओ कहना। मेरे भाइयों भगवान बोले नौकर अपने राजा को बुला के ला। नौकर क्या बोला? नौकर बोलो बाबा बताओ आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। बताओ ऐसे ऐसे नौकर रहा पहले जमाने में। कह रहे हैं हमारे राजा ने आदेश दिया कि जो दरवाजे पे आए और जो मांगते वही दे देना। ऐसे ऐसे नौकर रहा है। आजकल संडीलम दुकान खोले हुए हो भैया। हाँ देखा तो हुई हो कोई भिखारी आ गया हला रहा कटोरा भैया हला रहा का आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। का छुट्टा नहीं और पुड़िया खा जाए 100 रुपए 200 रुपए रोज। अरे 1 रुपया यार दे दो या आगे बढ़ो। 1 रुपया देने में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा 10 लोग आए 10 रुपया चले जाइए। भगवान कहने लगे ए नौकर अपने मालिक को बुला के ला। तो नौकर बोला महाराज जो मांगना है मांगो।
राजा ने आदेश दिया है। भगवान बोले जा वरना श्राप दे दूंगा, चला जा। तो जैसे नौकर बंधु मौरध्वज के पास में गए, भैया जो ही मौरध्वज के पास में नौकर गए हैं, आहा मेरी माताएं बहनों, भागवत में लिखा है मौरध्वज भोजन करने जा रहे थे, रोटी कौर तोड़ी और जैसे मुंह तक लाए बंधु नौकर आ गया, महाराज की जय हो। क्या हुआ, अकेले आ गए, क्या हुआ? नौकर बोला महाराज दो महात्मा आए हैं, जंगल का शेर लाए हैं और आपको बुलाए रहे हैं। बंदो भोजन कौर रख दिया थाली में और मौरध्वज चल दिया। रानी बोली स्वामी भोजन तो कर ले। मौरध्वज बोले दिमाग खराब, अरे महात्मा दी दरवाजे पर है अब हम भूखे भोजन करिए। बंधो आहा मौरध्वज भगवान पास आएगी, पैरों को छुआ, बाबा ए बाबा कहां से आए हो, कहां को जाना है? तो भगवान बोले राजन एक बात कहना है। क्या क्या बोले राजन? अरे नाम हम सुनी आए और राजा तेरो बहुत दूर से, नाम हम सुनी आए राजा तेरो बहुत दूर से। नाम हम सुनिया राजा तेरो बहुत दूर से, नाम हम सुनिया राजा तेरो